हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और संतोषी माता को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी की आराधना करने से सुख, समृद्धि, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है। कई लोग इस निमित्त शुक्रवार का व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शुक्रवार का व्रत रखने से संतोषी माता की कृपा सदैव बनी रहती है। निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यवसाय में लाभ, परीक्षा में सफलता, न्यायालय में विजय और घरों में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा अविवाहित लड़कियों को मनचाहा वर भी मिलता है। अगर व्रत को शुरू करने की बात करें तो शुक्रवार का व्रत पौष माह, भाद्रपद माह और पितृपक्ष के समय को छोड़कर किसी भी माह से इस व्रत की शुरुआत हो सकती है। यानी कि एक तो पौष मास में, एक भाद्रपद मास में और पितृपक्ष के समय में इस व्रत की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इन व्रतों में आप 16 दिन का संकल्प ले सकते हैं, यानी कि 16 शुक्रवार के व्रत। यह सबसे उत्तम माना जाता है। जो व्यक्ति लगातार 16 शुक्रवार के व्रतों को रखता है उसे मां संतोषी सुख और सौभाग्य प्रदान करती है। लेकिन इस दिन हमें यह भी ख्याल रखना है, मां संतोषी के व्रत में खट्टी चीजों को खाना वर्जित माना गया है। अगर इसके पूजा विधि की बात करें तो शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर घर की सफाई करने के बाद स्वयं भी स्नान कर लें। फिर घर के किसी पवित्र स्थान पर या अपने पूजा स्थल पर माता संतोषी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। एक बड़े पात्र में शुद्ध जल भर लें। फिर उस जल से भरे हुए पात्र के ऊपर एक कटोरी में गुड़ और भुने हुए चने रखें। अब माँ की प्रतिमा के समक्ष एक दीपक जलाएं। माता संतोषी और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इसके बाद शुक्रवार व्रत की कथा सुने। आपको यह भी ध्यान रखना है, कथा को पढ़ते या सुनते समय अपने हाथों में गुड़ और भुने चने जरूर रखें। फिर इसके पश्चात आप माता संतोषी की आरती उतारें। आरती के बाद माता को भोग लगाएं और फिर प्रसाद बांटें। पूजा समापन के बाद बड़े पात्र वाले जल को घर में छिड़क दें और शेष जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। इस दिन जपे जाने वाले मंत्रों की बात करें तो पहला मंत्र नोट कर लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं या ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का आप इस दिन जाप कर सकते हैं। अगर इस व्रत के नियम की बात करें तो इस व्रत में व्रती के साथ घर के बाकी सदस्यों को भी खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। इस व्रत के दिन तामसिक भोजन वर्जित होते हैं। इस दिन गरीब और जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। इस व्रत की शुरुआत भगवान गणेश के पूजन से होना चाहिए। अब इस दिन आप क्या क्या खा सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। इस दिन आप फल खा सकते हैं। फल में जैसे संतरा, अंगूर, पपीता, खरबूज, तरबूज, दूध, दही, पनीर, मक्खन। ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट में काजू, पिस्ता, डेट्स, अखरोट, मूंगफली। इसके अलावा अरारोट का आटा, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और साबूदाना, इससे बनी हुई चीजें भी आप खा सकते हैं। और साथ में मीठे लड्डू, कलाकंद, सफेद रसगुल्ला और हरी सब्जियां। अब इस दिन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, इस विषय पर बात करते हैं। शुक्रवार के व्रत के दिन नमक और खट्टी चीजों को खाने से बचना है। शुक्रवार के व्रत के दिन शाम के समय भोजन करना चाहिए। क्या मासिक धर्म में इस व्रत को रख सकते हैं? पीरियड के दौरान व्रत किया जा सकता है, लेकिन कुछ बातों का और नियमों का पालन करते हुए। अगर व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाता है तो व्रत तोड़ने की जरूरत नहीं होती। आप अन्य किसी और व्यक्ति द्वारा इस पूजन को कर सकते हैं और स्वयं मंत्रों का मानसिक मनन कर सकते हैं। व्रत के दौरान मन में ईश्वर के प्रति आस्था कम न हो, इस बात का भी मासिक धर्म के दौरान ध्यान रखना है। लेकिन आपको पीरियड के दौरान मंदिर में प्रवेश नहीं करना है और पूजा पाठ की सामग्री को स्पर्श नहीं करना है।
ऐसी स्थिति में आप स्वच्छता का ध्यान दें और स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। तो इस तरह से इन नियमों का आप पालन करते हुए इस व्रत को मासिक धर्म के दौरान भी कर सकते हैं। तो यह शुक्रवार के व्रत से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।